सुन, तू सफाई वाला है ना, एक काम करियो, ये टेरेस साफ करके ना मेरी टेरेस भी साफ कर दियो। मैडम माफ करना, मैं कोई सफाई वाला नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, ये वाली छत साफ करके हमारी छत साफ कर देना, पैसे ले लियो। मैडम मैंने आपको कहा ना, पैसों की कोई बात ही नहीं है। ये मेरी अपनी छत है तो मैंने सोचा साफ कर दूं, गंदी हो रही थी। और अगर आपको अपनी छत साफ ही करानी है तो ये लीजिए फ़ोन, सफाई वाले को फ़ोन करके बुला लीजिए। ओ हेलो, तुझे क्या लगता है मेरे पास फोन नहीं है? ये देख, आईफोन, काफी महंगा फोन है। तेरे इस खटारे से तो काफी महंगा फोन है मेरा। तो एक काम करिए ना मैडम, अपने इस महंगे से आईफोन से फ़ोन करके किसी को बुला लीजिए, वो आपकी छत साफ कर देगा। आप मेरे से बहस क्यों कर रही हैं? नहीं, सफाई तो मैं तुझसे ही करवाऊंगी, क्योंकि तूने ना मेरी ईगो हर्ट करी है, और जब कोई मेरी ईगो हर्ट करता है तो मैं काम उसी से करवाती हूँ। बता, करेगा कि नहीं? इतनी बदतमीज कैसे हो सकती है मैडम आप? बेटा तो जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरी पहुँच कहाँ तक है। एक फोन में ना तुझे खड़े खड़े तेरा खानदान याद दिला दूंगी, समझा? कहीं ऐसा ना हो मैडम कि तुम्हें तुम्हारा ही खानदान याद आ जाए। बेटा तुझे पता नहीं है कि मैं कितनी बड़ी तोप हूँ। ये जो तेरी इतनी जबान चल रही है ना, यहाँ पे खड़े खड़े ना तेरी जबान खींच सकती हूँ मैं, समझा? नहीं समझा, तुम समझाओ। अरे जरा मैं भी तो देखूं कि तुम चीज ही क्या हो। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है ना साथ वाली, ये पूरी बिल्डिंग हमारी है, और जो इसके पीछे वाली बिल्डिंग है ना जहाँ पे तू खड़ा है, वो बिल्डिंग भी हमारी है। तुझे पता नहीं है बेटा कि मेरा लेवल क्या है। तुझे ना मैं यहीं पे खड़े खड़े खरीद सकती हूँ, और ये जो तेरी जबान चल रही है ना, मैं तुझे क्या तेरे पूरे खानदान को खरीद सकती हूँ। इसलिए बोल रही हूँ, चुप रह, मेरे सामने ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। देखिए मैडम, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मैं कोई सफाई वाला नहीं हूँ, मैं अपनी छत साफ कर रहा था। लेकिन आप तो खामखा मुझसे बहस करे जा रही है। और मैंने आपको बोल दिया, अगर आपने अपनी छत साफ करानी है तो अपने फ़ोन से फ़ोन करके किसी सफाई वाले को बुला लीजिए, वो आपकी छत साफ कर देंगे। लेकिन आप तो मेरे से खामखा बहस कर रही हैं। नहीं, अब तो बात ईगो पे आ गई है। अब तो मैं सफाई तुझसे ही करवाऊंगी, और जब तक तूने सफाई नहीं की ना, मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। ओह, तो इतनी हिम्मत है मैडम आप में? तूने ना अभी मेरी हिम्मत देखी नहीं है। तुझे देख के तो पूरी गाँव वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है पता नहीं किसी जंगल खाने से उठ के आ गया है। तू एक काम कर, मेरे घर की भी सफाई कर दियो, पैसे ले लियो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। अच्छा, क्या कर लेगा तू? तेरे जैसे गवार की ना औकात भी नहीं है हमारे मुंह लगने की, फिर भी मैं तुझे मुंह लगा रही हूँ। एक काम कर, ये ले पैसे और सफाई कर दियो। अरे सर आप यहाँ? अरे धर्मेंद्र, तू इस गवार को सर क्यों बोल रहा है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम जानती भी हो कौन है? अरे कौन है ये गवार? मुझसे बड़ी तोप थोड़ी होगा। है अभी तुम्हारे भाई ने कुछ दिनों पहले शर्मा फाउंडेशन ज्वाइन किया है ना? हाँ, पर उससे इसका क्या लेना देना? उस कंपनी को अब इन सर ने खरीद लिया है। अब यही सर वहाँ के बॉस हैं। तो फिर ये यहाँ की साफ सफाई क्यों कर रहा है? क्या सर, आप यहाँ पर साफ सफाई कर रहे थे? आप ही साफ सफाई क्यों कर रहे थे? अरे कंपनी में से किसी भी एम्प्लॉय को बुला लेते, आप वो कर देता। अरे कुछ नहीं धर्मेंद्र बेटा, थोड़ी सी छत गंदी हो रही थी, मैंने सोचा खुद ही साफ कर लूं। भला अपना काम करने में शर्म कैसी? अरे सर, फिर भी इतनी धूप हो रही है, आप ये तो देखिए। और आप छत की साफ सफाई कर रहे थे, मैं यहीं से गुजर रहा था, आप मुझे ही बता देते, मैं आपकी मदद कर देता। इस छोटे से काम के लिए मैं किसी एम्प्लॉय को क्यों बुलाता? वो आता, साफ सफाई करता, उसका टाइम खराब होता। और ये मेरा पर्सनल काम है, इसके लिए मैं भला किसी को परेशान क्यों करूँ? और थोड़ी बहुत साफ सफाई करनी थी, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही साफ कर देता हूँ। सर, इसने आपके साथ कोई बदतमीजी करी है क्या? सर, ये मेरी वाइफ है, आप बताइए ना, कुछ गलती हुई है क्या? अरे धर्मेंद्र बेटा, इन्हीं से पूछो ना कि इन्होंने क्या किया है। नहीं धर्मेंद्र, वो तो मैंने ऐसे ही थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया था, बट मेरा वो मतलब नहीं था। क्या कहा आपने कि आपसे गलती हो गई? अरे जाने अनजाने में कोई किसी को इतना नीचा कैसे दिखा सकता है? उसको ये पता होना चाहिए कि सामने कौन खड़ा है। मैं सर आपको वैसे भी ऐसे कुछ कहना नहीं चाहती थी, वो तो गलती से थोड़ा बहुत इधर उधर। हैश, तुम कभी सुधरोगी नहीं ना? हाँ, हमेशा सबके साथ बदतमीजी करती रहती हो। अरे उनकी उम्र तो देखो कम से कम। नहीं, मुझसे गलती हो गई, वो जाने अनजाने में थोड़ा ऐसे ही मेरे मुंह से क्या क्या निकल गया, मुझे माफ कर दीजिए। जाने अनजाने में? अरे जाने अनजाने में भला इतनी बदतमीजी आप किसी इंसान से कैसे कर सकते हैं? आपकी ईगो पे बात आ गई तो बस। अरे सामने कौन खड़ा है, किसी से कैसे बात करनी है, वो आपसे उम्र में बड़ा है या छोटा, लेकिन नहीं, आपको तो बस सामने वाले को जलील करना है। और क्या कह रही थी आप? वो बिल्डिंग और कंपनी आपकी है। अरे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वो बिल्डिंग और कंपनी मेरी है। और वो बिल्डिंग और कंपनी तो क्या, आपकी नज़र जहाँ तक जा रही है ना, वो सारी कंपनी और सारी बिल्डिंग मेरी है, उसका मालिक मैं खुद हूँ। और मैडम,
जिस बिल्डिंग में आप खड़े हैं ना, वो बिल्डिंग भी मेरी ही है। और जिस कदर आप बदतमीज है ना, उस बात से तो एक बात साफ साफ समझ आ गई, आपने अपने भाई को भी कोई तमीज़ नहीं सिखाई है। अरे अब आपके अंदर संस्कार नहीं है तो आपने उसके अंदर संस्कार क्या दिए होंगे। और मेरी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं अभी के अभी आपके भाई को यहाँ से निकालता हूँ। अरे मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए ही नहीं जिसको किसी से बात करने की तमीज़ ही नहीं है, ना उसके अंदर संस्कार है। मैं अपनी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय नहीं रख सकता। आपकी इस बदतमीजी की सज़ा आपके भाई को भी भुगतनी पड़ेगी। मैं उसे आज और अभी के अभी इस कंपनी से उसे बाहर निकालता हूँ। जाइए आप। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप प्लीज़ मेरे भाई को नौकरी से मत निकालिएगा। उसको मेरी गलती की सज़ा मेरे भाई को मत दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इस गलती की कोई माफ़ी नहीं दूंगा, बल्कि आज के आज मैं उसे यहाँ से निकालता हूँ। पर हाँ, आइंदा अगर आप मेरी कंपनी के इर्द गिर्द भी नजर आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझिए आप। धर्मेंद्र, ले जाइए इन्हें। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके के काबिल इंसान आप हैं, जो काबिलियत आपके अंदर है, आपकी वाइफ के अंदर नहीं है। जाइए पहले इन्हें थोड़े से मैनर्स और तमीज़ सिखा के लाइए। सर सॉरी सर, एक चांस तो दीजिए। हैश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना सब कुछ बोल जाओगे सर के साथ। अरे तुम्हें तमीज़ होनी चाहिए बात करने की। सर, अपनी वाइफ की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो कहना ये ना समझ है, बाकी आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर देना। हैश, चलो तुम यहाँ से। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि जो हमारी वीडियो बनाने का मकसद होता है वो यही होता है कि हम समाज के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज के साथ में वीडियो बनाएं ताकि जागरूकता आए। बाकी बस थोड़ी सी आपसे शिकायत, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हमारा मैसेज जब तक लोगों तक नहीं जाएगा तो हमारे प्रयास अधूरे रह जाएंगे। बाकी हम ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और एक चीज़ और, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी आईडी विनय शर्मा 989 और मेरी पूरी टीम आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।